रियल अपकमिंग स्मार्टफोन्स के जून एडिशन के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं वास्तविक तौर पे आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपका मनचाहा स्मार्टफोन कब लॉन्च हो सकता है या फिर लॉन्च होगा भी कि नहीं होगा। चलो मेरे दोस्त, इस बार आईक्यू से शुरुआत करते हैं। काफी सारे भाई लोग आईक्यू नियो 10 प्रो के इंतजार में हैं, बहुत ही लंबे वक्त से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। एक तो यार ये उम्मीद गजब का नशा है, जितना करते रहो मन है कि मानता ही नहीं, बार बार करने को कहता है। जैसा कि मैंने थर्सडे टेक न्यूज में कहा था, आईक्यू नियो 10 प्रो के लॉन्च होने के चांसेस एकदम 0% हैं। ये स्मार्टफोन चाइना से बाहर निकला ही नहीं है, कोई और सर्टिफिकेशंस में दिखा ही नहीं है, तो आएगा कैसे इंडिया में? अगर कोई लीड मिलेगा, कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन भाई चांसेस एकदम 0 है। फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। काफी सारे भाई लोग कह रहे हैं, तब सुफियान भाई जून के महीने में आईक्यू का क्या प्लान है? वो कुछ तो करेगा ना। देखो यार, रूमर्स आए हैं वीवो अपने T4 सीरीज के अंदर में एक फोन लॉन्च करेगा, प्रॉबली T4 लाइट। आईक्यू उसको रिब्रांड कर देगा, आईक्यू Z10 लाइट बना देगा। बस मेरे भाई यही रूमर्स उड़ रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो नियो 10 प्रो ही लॉन्च कर दे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएंगे तो आपका भाई आपको बताएगा। आईक्यू को लेकर यही प्लान्स हैं। चलो अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बोला था, अगर सैमसंग गैलेक्सी F56 मई के महीने में आया तो सैमसंग गैलेक्सी M36 जून के महीने में आएगा। तो मेरे दोस्त, सैमसंग गैलेक्सी M36 जून के महीने में लॉन्च हो सकता है। बस यार, सैमसंग का यही एक फोन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, मतलब कि बात करना चाहिए, बस अगर मैं ये कहूँ तो। सैमसंग को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। चलो अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। देखो यार, पहली बात तो Xiaomi 15 सीरीज के ऊपर बहुत सारे भाई लोग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। मैंने वीडियो बनाया था, इसका लॉन्च भी कवर किया था, यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करो यार, सब कुछ पता चलेगा। दूसरी बात, Xiaomi 15 सीरीज जुलाई के मंथ में इंडिया में आएगी और इसका प्राइस होगा 40,000 रुपीज। मेरे को पता चला था 45,000 रुपीज होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चला फिर से Xiaomi कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेगा, मतलब एकदम तगड़ा वाला प्राइस रखेगा ताकि उसको अच्छा सेल बूस्ट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा यूनिट सोल्ड हो। Xiaomi 15 को देख लो, वैसे ही Xiaomi 15 CV के साथ भी होगा। चलो अब बात करते हैं Redmi के बारे में। जून के महीने में Redmi इंडिया में शांत रहेगा। अगर वो लॉन्च करना भी चाहेगा तो बहुत ही लंबे वक्त से उसका एक टैबलेट इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्टेड है। अगर मुझे ठीक से याद है तो Redmi Pad 2 शायद वो लॉन्च हो सकता है जून के महीने में इंडिया में। अदरवाइज Redmi इंडिया में शांत रहेगा जून के महीने में। अगर चाइनीज लॉन्च की बात करूं तो शायद Redmi K80 एक्सट्रीम एडिशन, बोले तो Redmi K80 अल्ट्रा लॉन्च हो सकता है चाइना में जून के महीने में। Redmi को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। चलो अब बात करते हैं Vivo के बारे में। सबसे पहले Vivo T4 Ultra के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। याद है, मैं बहुत पहले बताया था Vivo का एक फोन है, Geekbench पे लिस्ट हुआ है, Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर है। मैं कहा था Vivo S20 Pro है यार, ये इंडिया में पक्का Vivo V50 Pro बन जाएगा, लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन आए, फिर मैंने भी बताया कि Vivo V50 Pro इंडिया में नहीं आएगा इस बार। फिर उसके बाद हम सबका दिल टूट गया, Vivo के V सीरीज में प्रो वर्जन नहीं आएगा। हम सब लोगों ने उम्मीद और आस सब कुछ छोड़ दिए। लेकिन मेरे दोस्त, पिछले महीने ये फोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे जब लिस्ट हुआ तो उम्मीद की किरण दिखाई दी। हम लोग सोच में पड़ गए, भाई ये कौन सा फोन है, कहीं Vivo V50 Pro तो नहीं आ रहा है। फिर ब्लूटूथ के SIG लिस्टिंग से, फिर ब्लूटूथ के बाकी लिस्टिंग से, सर्टिफिकेशन से मैं आपको बताया कि भाई ये Vivo T4 Ultra है। तो मेरे भाई, चाइना का Vivo S20 Pro 5G इंडिया में बन जा रहा है Vivo T4 Ultra। चलो यार, Vivo V50 Pro ना सही, Vivo T4 Ultra ही सही, अपने को यूज करने से मतलब है। लेकिन मेरे दोस्त, Vivo चेंजेस जरूर करेगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। इस फोन का इंडिया में प्राइस होगा 35,000 रुपीज के आसपास। मुझे पता चला है जून के सेकंड वीक में ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। और मेरे भाई, चाइना का Vivo S30 Pro Mini इंडिया में Vivo X200 FE बन रहा है। मैंने कई बार बताया है, ये फोन जुलाई के मंथ में इंडिया में आएगा। चाइना का Vivo S30 इंडिया में Vivo V60 बन जाएगा, अगस्त के महीने में इंडिया में आएगा। रूमर्स मुझे पता चले हैं, जब Vivo V60 इंडिया में आएगा तो उसके तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हो जाएंगे, सेल्फी भी हो जाएगा 50 मेगापिक्सल का। मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर जाकर देखो, चाइनीज लॉन्च कवर किया है, इसको जाकर देखोगे तो आपको प्राइजेस भी पता चलेंगे। Vivo को लेकर सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिए जो मुझे अभी पता चले थे। टेक्नो की बात करते हैं। मुझे रूमर्स पता चले हैं टेक्नो का स्पार्क सीरीज का कोई फोन होगा जो इंडिया में जून के महीने में आएगा, और पोवा सीरीज का भी एक फोन होगा जो जून के महीने में इंडिया में आएगा। बस यही रूमर्स पता चले हैं। कैमन सीरीज का कोई अता पता नहीं है मेरे भाई, वो कब आएंगे इंडिया में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
टेक्नो को लेकर यही पता चला है मुझे। चलो इन्फिनिक्स के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते थर्सडे टेक न्यूज़ में बताया था, इन्फिनिक्स GT30 Pro जून की 3 तारीख को लॉन्च हो सकता है। तो इंडिया में जून की 3 तारीख को लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के आसपास। अगर इसका प्राइस 25,000 रुपीज़ के आसपास हुआ तो ये फ़ोन एकदम बवाल फ़ोन बनेगा। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब जब मैंने इन्फिनिक्स के ऊपर उम्मीदें लगाई हैं, ये फ़ोन अच्छा है, वो अच्छे प्राइस पे लॉन्च कर सकता है, तब इन्फिनिक्स यार KLPD कर देता है, गर्म करके छोड़ देता है। तो यार अगर ऐसा हो गया, हैरान मत होना अगर इसका प्राइस 30,000 हो गया तब तो यार ये फ़ोन एकदम ओवर प्राइस्ड बन जाएगा। और इन्फिनिक्स ऐसा करता है, उसको कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि वो एप्पल से कम नहीं है, वो सैमसंग से कम नहीं है, वो खुद को नथिंग समझने लगता है। वन प्लस की बात करते हैं। जब मैंने बहुत टाइम पहले वन प्लस 13T का चाइनीज लॉन्च कवर किया था तो मैंने बोला था इस फोन का इंडिया में प्राइस 55,000 रुपीज़ के आसपास होगा। अभी भी वही रूमर्स आ रहे हैं, 55,000 रुपीज़ के आसपास ये फोन वन प्लस 13S बनकर जून के 5 तारीख को लॉन्च होगा इंडिया में। दूसरी बात, वन प्लस Ace 5 रेसिंग एडिशन इंडिया में वन प्लस नॉट 5 बन जाएगा। ये जो रूमर है बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मैंने भी इस रूमर को बताया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मैंने बहुत पता लगाने का कोशिश किया और मुझे ये पता चला कि ऐसा नहीं होगा। मतलब कि मेरे भाई, वन प्लस नॉट 5 वन प्लस Ace 5 रेसिंग एडिशन का रीब्रांडेड वर्जन नहीं होगा, बस दोनों का प्रोसेसर मैच कर जाएगा अगर किस्मत अच्छी रही तो। Dimensity 9400E मिल जाएगा वन प्लस नॉट 5 में। लेकिन भाई, मैंने शुरू में भी ये बात बोला था, वन प्लस नॉट 5 काफ़ी इंस्पायर्ड होगा Oppo Reno 14 सीरीज के फ़ोन से। और यार मुझे कुछ रूमर्स भी पता चले हैं, वन प्लस नॉट 5 का कैमरा सेटअप वही होगा जो Oppo Reno 14 का कैमरा सेटअप है। सच कहूँ तो यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वन प्लस Oppo Reno 14 में कुछ मॉडिफिकेशन करके वन प्लस नॉट 5 बना के लॉन्च कर देगा। देखो यार, Oppo Reno 14 को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ है वन प्लस नॉट 5 बनने के। मेटल फ्रेम है, कैमरास भी अच्छे हैं, बस प्रोसेसर ही थोड़ा सा कम यहाँ पर हो जाता है। सोच कर देखो, अगर ये सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ Dimensity 9400E जैसा प्रोसेसर इंक्लूड हो जाए तो यार ये परफेक्ट वन प्लस नॉट 5 बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा हो जाए। बहरहाल मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ और मैं आपके साथ भी मिल बांट के खा रहा हूँ, तो आप भी खाने की कोशिश करो और मज़े लो और बताओ मुझे कि आपको ये पुलाव कैसा लग रहा है। रहा सवाल वन प्लस नॉट CE5 का, देखो यार किस्मत अच्छी रही तो ये फ़ोन जून के महीने में लॉन्च हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वन प्लस का समर इवेंट होगा जुलाई के मंथ में, जहां पर वन प्लस नॉट 5, वन प्लस पैड 3, वन प्लस के बर्ड्स और वन प्लस नॉट CE5 ये सब एक साथ लॉन्च हो जाएंगे जुलाई के मंथ में इंडिया में। चलो ओप्पो के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओप्पो K13 टर्बो, ये जो स्मार्टफोन है चाइना में जून के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। इंडियन लॉन्च अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये फ़ोन इंडिया में आएगा। ओप्पो K13X भी आ रहा है, रूमर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले नहीं है, तो वो कह दे रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे दोस्त, पता चलेगा तो बताऊंगा। और यार Oppo Reno 14, Oppo Reno 14 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स मैंने वीडियो बनाया था, भूल गए, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर क्लिक करके देखना, सब कुछ पता चलेगा। मैंने उस वीडियो में बोला था ये दोनों स्मार्टफोन्स जुलाई के मंथ में इंडिया में आएंगे। वो वीडियो देखोगे तो प्राइस भी पता चल जाएगा, मैंने बताया है। चलो अब बात करते हैं मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला एज 60, क्या ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा जून के महीने में? बड़े क्रिएटर्स कह रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं, ऐसा कोई फोन एग्जिस्टेंस में फिलहाल तो नहीं है। सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना तो दूर की बात है, तो ये फोन नहीं आएगा जून के महीने में। कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। मोटोरोला जून के मंथ में इंडिया में मोटोरोला G86, G56 इन दोनों को लॉन्च करेगा, या फिर किसी एक को लॉन्च करेगा, बस इन्हीं में से किसी को करेगा। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। रहा सवाल, बहुत सारे भाई लोग कहते हैं सुफियान भाई मोटोरोला एज 60 नियो का क्या सीन है, कुछ बताओ। देखो यार, ये फोन फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे तो बताऊंगा, मिलेंगे तो बताऊंगा मेरे भाई। जब है ही नहीं तो जबरदस्ती कैसे आपको उम्मीदें दे दूं? उम्मीदें तकलीफ देंगी आपको, फिर आप आपके बोलोगे सुफियान भाई आपके चक्कर में मैं आंस लगा कर बैठा हूँ। तकलीफ होता है, मेरी आंखों में देखो। चलो अब बात करते हैं CMF के ऊपर, क्योंकि काफी सारे भाई लोग कह रहे हैं, बड़े क्रिएटर्स कह रहे हैं CMF फोन 2 जून के महीने में इंडिया में आएगा। देखो यार, अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तलाश किया, ऐसा कोई फोन मुझे तो नहीं दिखाई दिया। ना ही इसका मॉनिकर मुझे पता चला है, ना ही ऐसा कोई फोन सर्टिफिकेशन पे टहल रहा है, ना ही BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। लेकिन मेरे भाई, मैं CMF फोन 2 Pro सेल कर रहा हूँ। मेरे पास हायर स्टोरेज वर्जन है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है,
इसका प्राइस तो आपको पता ही होगा, लेकिन मेरे भाई मैं इसको बेस वेरिएंट के प्राइस पे सेल कर रहा हूँ 17,999 रुपए। जिस भी बंदे को मेरे से 18,000 रुपए में खरीदना है मेरे को आके इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे, ये रहा मेरा हैंडल और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको कोरियर कर दूंगा, ठीक है, डीएम कर देना। ऑनर की बात करते हैं। ऑनर 4 स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा। अब वो एक साथ लॉन्च करेगा कि हर महीने करेगा ये ऑनर ही जाने, लेकिन उनमें से 2 स्मार्टफोन्स के बारे में रूमर्स पता चले हैं। 2 स्मार्टफोन्स होंगे ऑनर 400, ऑनर 400 प्रो। अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, दोनों अच्छे फोन्स हैं, बस ऑनर सही प्राइस में लॉन्च करे। चलो अब बात करते हैं Realme के बारे में। Realme जून के महीने में शांत रहेगा, इंडिया में भी शांत रहेगा, चाइना में भी शांत रहेगा। हाँ, वो अपने जो स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता रहता है वो तो लॉन्च करता ही रहेगा, जैसे कि Realme C73 जून के 2 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा स्मार्टफोन जैसे कि कुछ अच्छा वैल्यूबल स्मार्टफोन ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करेगा। देखो यार, सच कहूँ तो मेरी एक्स जिस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाती थी, मुझे तकलीफ देती थी, वैसे आप भी मेरे साथ करते हो। वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो कर दो यार। मुद्दे पे वापस आते हैं। मैंने पिछले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ में बता दिया था पोको F7 अल्ट्रा, पोको F7 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में नहीं आएंगे, केवल पोको F7 आएगा। देखो यार, ये बात मैं महसूस करता हूँ और एहसास भी है मुझे। बहुत सारे भाई लोग पोको F7 के इंतज़ार में हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हिमांशु सर को टाइम लग रहा है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन भाई वो अपने स्पीड में सही तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लॉन्च करना है ना यार, उनको तो ज़्यादा प्रेशर होगा। देखो यार, मुझे रूमर्स पता चले हैं पोको F7 का जो पहला सेल होगा इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, मुझे यही पता चला है। इसका मतलब मेरे भाई, अगर इस रूमर को हम लोग मान के चले ऑफिशियल तौर पे, तो जून के आखिरी हफ्ते में पोको F7 लॉन्च होगा। फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाए, आगे चल के कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन हिमांशु सर थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। वो ट्वीट भी किए थे कि वक्त लगता है भाई, समझ गए ना। और 35,000 रुपीज़ के आसपास पोको F7 का प्राइस होगा। देखो यार, इस बार हम काल भाई के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आए नहीं हैं। वही घिसे पिटे इन्फॉर्मेशंस को बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जून के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में अच्छे से चर्चा करेंगे। और यार, मैं हर थर्सडे टेक न्यूज़ में तो आपको सब कुछ बताता ही रहता हूँ, तो काल भाई से हम लोग फिर कभी रूबरू होंगे। दूसरी बात, जितना मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, CMF फोन 2 प्रो से रिकॉर्ड किया है, इसी वजह से वीडियो क्वालिटी इतना फालतू है। अभी Oppo Find X8 से कर रहा हूँ। कोई भी आपके सवाल हैं, कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं अच्छे से जवाब दूंगा। इस बार ये नहीं कहूँगा कि मैं उस वीडियो में समझाता हूँ या फिर वीडियो बना दिया मैंने, अच्छे से बातचीत कर लूँगा यार, क्योंकि अभी तो बिजली आ गई है। वीडियो शेयर कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।